आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर दिखाते हैं एकदम निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो बूंद पानी नहीं है, लेकिन मनरेगा के द्वारा ये नहर हर बार जो सफाई होता है मनरेगा के द्वारा इसका पूरा एकदम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और इस नहर के नाम पर लाखों रुपया जो आपस में जो कौन लेते हैं तो आपको पता ही है, क्योंकि ये सारा काम पंचायत में मुखिया जी को दिया जाता है। अब मुखिया जी नहर का उराहीकरण करते हैं, पैसा बटोरते हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं आता है। ये वही नहर है सो बथनाहा थाना के, ये वही नहर है जो बथनाहा प्रखंड के धुम्मस 0 पॉइंट से निकल करके बाजपट्टी तक जाता है। और हजारों किसानों के खेत का जो खुशहाल जीवन करता था, खेत का जीवन यापन ये लोग करते थे और खेत को जिंदगी मिलता था इस नहर से। लेकिन यहाँ 3 सालों से एक बूंद पानी नहीं आता है। किसान किस प्रकार से परेशान है और इसके नाम पर कितना पैसा लिया जाता है, कैसे कैसे जो इसका मनरेगा के द्वारा दुल्हन की तरह सजाया जाता है, तो जानते हैं। मैडम यह जो आप एक चीज़ गलत कर दिए हैं, 3 साल नहीं, हाँ, लखनदेई बंद हुए 30 साल हुआ और 30 साल से तो नेपाल से ही पानी नहीं आ रहा था, तो यह भी नाला बंद था और सीतामढ़ी वाला भी बंद था। जब सीतामढ़ी वाला खुला तो इसको बंद कर दिया नहर को। अच्छा, 5-6 साल पहले। इसमें 20 से जब से मनरेगा चला तब से इस नहर में पानी नहीं गया, इसी को जान लीजिए। और यहाँ से लेके और बथनाहा क्या कहे, एक बथनाहा प्रखंड की बात मैं कहता हूँ, यहाँ बखरी पंचायत से लेकर के और भला भली पंचायत तक सैकड़ों करोड़ रुपया इस नहर के उराही में लग गया। अब उसको देख लीजिए, मैंने मतलब यहाँ से लेकर के धुम्हा से लेकर के बाजपट्टी तक की नहर जाती है। हाँ, और इतना ही दूर में सैकड़ों करोड़ रुपया लग गया। बाजपट्टी नहीं, भला भली पंचायत तक ही, भला भली पंचायत तक। तो बखरी से लेके हरपुर भाला तक सैकड़ों करोड़ रुपया मनरेगा का इसमें निकल चुका। निकाला कौन है? मुखिया निकालता है, ठेकेदार पंचायत समिति निकालता है। इस बीच में जो मुखिया हुआ, जो पंचायत, सबसे पहला काम वो क्या करेगा? किसी पंचायत में, चाहे वो बखरी का पंचायत हो, बखरी पंचायत का मुखिया हो, मझौलिया पंचायत के मुखिया हो, कमलदह पंचायत के मुखिया हो, बथनाहा पश्चिमी हो, बथनाहा पूर्वी हो, हरपुर भाला हो, इस सब मुखिया जब ये जीतता है तो पहला काम क्या करता है जानते हैं? यही काम, नाला छिलवाता है। ये जीता आराम से 10-20-25 लाख रुपया पहले कमा लिया। पहला काम कोई भी मुखिया जीतता है उसका सबसे पहला काम होता है इस नहर का छिलवाना। लेकिन एक भी मुखिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पानी यहाँ से वहाँ तक नहीं जाता है, किसान मर रहा है, लेकिन एक भी मुखिया इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। एक भी मुखिया बोल दे, जो वो बोला हो, किसी पदाधिकारी के यहाँ गया हो, एक दिन भी यहाँ आया हो, कि किसी पदाधिकारी को बोला हो, किसी मंत्री के यहाँ गया हो, विधायक के यहाँ गया हो, नहीं गया। वो सब तो सोचता है जब क्योंकि पानी आता है तब तो नदी अपने आप साफ हो जाता है, तो सोचता है जो भले ही पानी नहीं आता है, जो क्या खरपतवार जम जाता है, खरपतवार साफ करवाता है और 2 फीट 3 फीट गहराई खनाई तो हर साल पैसा लेता है। इस तरह से कर रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपया मैडम यहाँ मनरेगा में लूट लिया गया इस नहर के नाम पर, लेकिन पानी एक बूंद नहीं गया, किसी किसान को पानी नहीं गया। 20 बरस से देखिए, कह रहे 30 साल से तो ऐसे ही लखनदेई नदी पीड़ित था। रास्ते में घेर करके नदी को भरकर लोग घर बना लिया था। लेकिन कुछ सालों पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और वहां का हटा और नदी उराहीकरण हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जब लखनदेई में पानी आया तो इस बेचारे नहर का जो दुर्गति देखिए, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब बंद हो गया तो मुखिया जी इसका उराहीकरण करते कैसे है, मनरेगा के द्वारा इसको छिलवाते कैसे हैं और क्यों? जब इसमें पानी ही नहीं आता है, ये बंद ही है, तो आखिर इसको छिलने और साफ करवाने में फायदा क्या है? ये नहर सिर्फ नाम का है, बाकी किसी काम का नहीं है। नहर सिर्फ मुखिया जी को मनरेगा के द्वारा जो साल में 20 लाख 25 लाख रुपया कमाने के लिए क्या प्रत्येक मुखिया में जीता। अब पहला काम है ना, बखरी पंचायत, मझौलिया पंचायत, कमलदह पंचायत, उसके बाद आपसे गए पंचपाकर पंचायत भी कुछ पंचपाकर नहीं पड़ता, कमलदह पंचायत, बथनाहा पूर्वी, बथनाहा पश्चिमी और हरपुर वाला।
इतना यानी 5-6 पंचायत है। 5-6 पंचायत के मुखिया जब ये चुनाव में जीता तो सबसे पहला काम आप उसको दिखेगा 15 से 20 दिन में 10 को 20 को मजदूर लेके इसको छिलवा देगा और छिलवा करके वो क्या करेगा, इसको लाखों लाख रुपए निकालेगा। अभी जहाँ खड़े हैं वह किस पंचायत अभी में? जो हम लोग यहाँ पर हैं, ये बकरी पंचायत में, बकरी बकरी पंचायत में, यह बकरी पंचायत है। इसके बाद जाइएगा तो आगे मझौलिया पंचायत पड़ेगा, उसके बाद कमलदा पंचायत पड़ेगा, उसके बाद बतना पूर्वी पड़ेगा, बतना पश्चिमी पड़ेगा और तब जा बतना पश्चिमी, तब बतना पूर्वी, तब भरतपुर पड़ेगा। इतना पंचायत का यही काम। तो यहाँ के मुखिया शायद चंद्रिका जी है, चंद्रिका पासवान जी है। यहाँ के मुखिया चंद्रिका यहाँ के मुखिया चंद्रिका पासवान जी है। मझौलिया का मुखिया कौन है? बबलू जी। बबलू जी की भाभी है, बबलू झा के उनकी भाभी है। कमलदा के मुखिया कौशल्या देवी है। बतना पश्चिमी के मुखिया शंभू राय जी हैं। बतना पूर्वी के मुखिया एक कोई राम कल्याण में है, शायद जुलेट साहब की बहू है कोई है। और उसके बाद हरपुर भला लौट के देख लीजिए, मुखिया में जीतने के बाद सबसे पहला काम नाला को साफ करते ना, 10-20 लाख रुपया ऐसे ही आ जाता है। काम तो हुआ नहीं, पानी जाना नहीं। लेकिन इसमें से 6-7 पंचायत की बात मैं आपको कहूँ ना, 6-7 पंचायत में एक मुखिया को अब बता दीजिए जो कभी एक बार आवाज़ भी उठाया हो कि नाला बनना चाहिए, नहीं बोला। चलिए, चुनाव नजदीक आ रहा है। आमतौर पर मुखिया जी, जितने भी मुखिया जी सीतामढ़ी के हैं, उन पर लगातार जो किसी न किसी प्रकार से उंगलियां उठ रही है, उनके खिलाफ पंचायत के लोग खड़े हो रहे हैं। और एक तरफ इसको लेकर के देखिए, नहर का उराहीकरण करके लाखों लाख की संख्या में मुखिया जी पैसा ऐंठ रहे हैं। इनका कहना है, यहाँ के मुखिया है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ के मुखिया चंद्रिका पासवान जी है, जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि वो यहाँ के मुखिया है और 5-6 पंचायत के मुखिया जी मनरेगा के द्वारा बस उराहीकरण, साफ सफाई करवाते हैं, लाखों लाख की संख्या में पैसा लेते हैं। और बस यही है मुखिया जी का, इसीलिए लोग मुखिया बनता है कि पंचायत के कोई काम करे न करे और इसी तरह से हम पैसा ऐंठे। शायद ये नहर अगर खुद चालू करवा देते तो ये लोग जिंदगी भर जो मुखिया जी का एहसान नहीं भूलते। क्या सही बात, यही तो उनका काम है ना। प्रतिनिधि का क्या काम होता है? मुखिया का, पंचायत समिति का, विधायक का यही काम नहीं होता है कि जो आवाज़ जनता उसको चुनती है इसलिए कि जनता की बात लेकर के वो ऊपर जाए। ये हम लोगों का काम नहीं है, यह तो मुखिया का काम है, विधायक का काम है, पंचायत समिति का काम है, सांसद महोदय का काम है। सांसद महोदय तो अभी तक यहाँ देखने भी नहीं आए। जब मझौलिया में आए थे तो उनको कहा भी गया था, लोगों ने कहा कि आप एक बार चल कर देख लीजिए, तो बोले जो ठीक है आएंगे। कौन सांसद? देवेश चंद्र ठाकुर जी। यहाँ अभी देवेश चंद्र ठाकुर बोले थे, जो याद है? हाँ, मझौलिया में बोले थे जाएंगे। मझौलिया में जब लोग उनसे क्वेश्चन किया, उससे पहले जो बोले थे याद है? वो तो याद है। उसके खिलाफ मैंने उनको जवाब भी दिया था। अच्छा। आपको याद होगा कि फेसबुक पर लाइव आकर के मैंने उनको जवाब भी दिया था कि एक सांसद ऐसा यह करना कहीं से उचित नहीं। जब वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम इन समाज के लोगों की मदद नहीं करेंगे, मेरे पास ना आए, तो आप कहिएगा तो आपके लिए काहे आएंगे? तो इसमें तो सब समाज है, इसमें तो मझौलिया में उनके समाज के लोग भी है ना। मैं भी तो उन्हीं के समाज का लोग हूँ। मैं किस समाज का लोग हूँ? मैं भी तो भूमिहार जाति का लोग हूँ ना। मेरा भी तो पेड़ सूख गया, मेरा भी तो कितना आम का पेड़ सूख गया, हम भी तो मिट्टी बेच के खा रहे हैं। चलिए, सांसद महोदय से बस इतना ही कहेंगे कि आपके समाज के कुछ लोग हैं, आप तो बोले थे कि कुछ समाज का हम मदद नहीं करेंगे जो मुझे वोट नहीं दिया। हालांकि आप तो देखे नहीं कि कौन आपको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन आपके समाज के ये है उमेश सिंह जी, और इनका कहना है मेरा पेड़ सूख गया, मेरा ज़मीन सूख रहा है। आप इनके लिए भी जरा सा आवाज़ उठाइए और यहाँ का काम करवाइए ताकि ये याद रखें। मैंने आवेदन भी दिया था, दिए हुए सांसद महोदय के डेरा पर जाके मैंने आवेदन दिया। जब मझौलिया में आया तो बोले कि आवेदन हमको पहुंचवा दीजिए। यहाँ नहीं आए, लेकिन बोले आवेदन पहुंचा दो। मैं खुद जा करके उनके डेरा पर आवेदन जाऊँ, बोले कि ठीक है इसको करवा देते। बड़ी प्रेम से रखे, कह जी नहर वाला हम कहे हाँ, तो इसी को खोज रहे थे, रखे तो, लेकिन अभी तक हुआ तो कितना दिन पहले दिए? लगभग 1 महीना हुआ, 1 महीना पहले दिए। चलिए, आपके मुखिया जी भी इस प्रकार से किसी न किसी मनरेगा के दौरान किसी तरह से चोरी किए हैं, झपट्टा मारे हैं, तो आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके मुखिया चोर है, मैसेज जरूर करें।